मेंस डे के आज के सवाल में हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन अनफोल्डिंग इन वेस्ट एशिया because Operation Rising Lion and Operation Midnight Hammer is in the news. So let's have a question for all of you. Diplomacy has embraced chaos in West Asia. Comment. Now, of course, ये 250 words का है जो क्वेश्चन है because ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है एंड 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है अपकमिंग मेंस 2025 में. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक फ्रेमवर्क से, एक इंगेजिंग फ्रेमवर्क से सॉल्व करेंगे, आपको भी बताऊंगा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फ्रेमवर्क आपके साथ मॉडल आंसर भी डिस्कस किया जाएगा. पहले बात को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्लोमेसी हैज डेलिबरेटली एम्ब्रेस्ड केओस, यानी कि इस बात को समझे कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हैज फेल्ड. हमारे पास क्या और मैकेनिज्म्स नहीं थे कि हम डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और इजराइल के बीच में जो मसला है उसको सॉल्व कर सकें. अमेरिका भी बीच में आ गया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था 13 जून को. बैकड्रॉप क्या था कि चलो इस बात का पता लगा कि ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है दैट इज मोर देन 60%. IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यह पता करा कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, नतान्स हैं, इस्फहान की बात करें, फोर्दो हो, वहां पे 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, which means कि ईरान इज ऑन इट्स वे टू मेकिंग अ बॉम्ब. इवन इफ ईरान इज ऑन इट्स वे टू मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या ईरान ने वो बॉम्ब फेंक दिया था? और अगर ईरान वो बॉम्ब फेंकता भी उससे पहले, क्या हमारे पास डिप्लोमेसी का टूल नहीं है कि हम उस चीज को रोक सकें? व्हाट अबाउट द JCPOA मैकेनिज्म? कहां है वो मैकेनिज्म, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन? What is Donald Trump wanting? Donald Trump is wanting diplomacy and coercion to play at the same time. How can you understand one thing? You want to play in the mud without your clothes getting dirty. So Donald Trump needs to understand that you cannot pursue diplomacy by throwing bombs or by launching military strikes on the country जिसके साथ आप डिप्लोमेसी का फ्रेमवर्क लेके आना चाहते हैं. नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे पीस फ्रेमवर्क से. पीस, समथिंग विच इज फार अवे, समथिंग विच इज नॉट इवन रिमोटली प्रेजेंट इन द मिडिल ईस्ट एज वी टॉक. द पीस फ्रेमवर्क, पी में आने के यहां पे प्रॉब्लम की बात आ रही है. मैं भी सिर्फ फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहा हूं. मॉडल आंसर में को 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2-3 मिनट में आपको मॉडल आंसर भी बता दूंगा. मॉडल आंसर आप बाद में पढ़ लेना. पीस फ्रेमवर्क में पी से आने की प्रॉब्लम, यानी कि हम यहां पे कोर मुद्दा जो है उसको डिफाइन करेंगे. इंट्रोडक्शन में आप आर्टिकुलेट करेंगे कि कोर इशू क्या है, व्हाट इज द कोर इशू और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. यहां पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप क्राइसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है पोस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द IAEA कि वहां पे 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था. कहां पे हो रहा था? नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हो रहा था. आप उसके बारे में बात करेंगे. देन आप बात करेंगे ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे. एंड देन यू विल आल्सो एक्सप्लेन दैट व्हाई डिप्लोमेसी इज फेलिंग. द वेरी फैक्ट that Israel had to launch a military operation, preemptive strikes, the very fact that America had to launch precision targeting, which means that कहीं ना कहीं diplomacy was failing. Alright? Then यहां पे आपने एक बहुत समझदार तरीके के साथ एक अच्छी सी लाइन लिखनी है. West Asia is engulfed in chaos because of Israel's strikes on Iran and the retaliatory attacks which was done by Iran, which is obviously neglecting and sidelining any kind of diplomatic rapprochement. Now, why will this work? Why will this thing work that आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं? बिकॉज इससे आपका जो आंसर का फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो ज्यादा स्थिर बन रही है, स्टेबल बन रही है, और आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप आंसर को डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो पी से आता है प्रॉब्लम, ई से आता है एविडेंस. यहां पे हम अपने फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करेंगे. अब देखो, मैंने यहां पे पीस फ्रेमवर्क में ना प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्जांपल वाइट वर्क सेट किया है, एविडेंस का अगेन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्जांपल वाइट वर्क सेट किया है. ये मॉडल आंसर नहीं है, ये आपको समझाने के लिए. मॉडल आंसर अलग से है, ये आपको समझाने के लिए कि क्यों ये पीस फ्रेमवर्क क्यों यहां पे काम आएगा. ये क्वेश्चन 100% आएगा. वेस्ट एशिया न्यूज में है. वेस्ट एशिया इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. ऑफकोर्स हमारा इतना सारा डायस्पोरा वहां पे काम करता है. जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, इसका जो रामिफिकेशन है, इसका जो इंपैक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में कवर हो रहा है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एविडेंस में आप सपोर्ट विद फैक्ट्स करेंगे. आप यहां पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स देंगे जो कि सब्सटैंशिएट कर रहा है कि केओस हो रहा है, और साथ के साथ
डिप्लोमैटिक फेलियर को भी हाईलाइट करेंगे। अब इसमें आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप रीसेंट इवेंट्स को नरेट करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो बंद करने का थ्रेट ईरान ने दिया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे, जिसके कारण काफी सारा मैसिव डिसरप्शन होगा ऑन द ऑयल कार्गो एज वेल। And as you know that more than 20-25% of the oil cargo is traversing through the Strait of Hormuz. Then WTO का ट्रेड फोरकास्ट रिवीजन, WTO ने जो ट्रेड ग्लोबल ट्रेड का डाउनग्रेड वर्जन दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बारे में बात लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है, मॉडल आंसर में है। ग्लोबल रिएक्शंस की यहां पे बात आएगी स्पेसिफिकली बिकॉज अभी कुछ ही दिन पहले G7 का मीटिंग हुआ था और G7 के मीटिंग में हमने ये देखा कि एक तरफ रशिया था, चाइना था जो कि कंडेम कर रहा था इजराइल के अटैक्स को, और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है लेड बाय अमेरिका जो अपने आप को फ्री वर्ल्ड कहता है, दे वर सपोर्टिंग द एक्शंस कैरिड आउट बाय इजराइल। सो व्हिच मींस दैट विद इन द G7 आल्सो देयर इज डिसयूनिटी। एंड देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे दैट JCPOA जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बैरक ओबामा ने बनाया था 2015 में, वो मैकेनिज्म आज रिवाइव क्यों नहीं हो पा रहा है। डिप्लोमेसी कुड हैव सेव्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट अगर JCPOA टॉक्स को रिवाइव कर सकते। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड बाय द वे, दैट लेट्स रिवाइव द JCPOA डील। ऑलराइट, बट व्हेन यू वांटेड टू रिवाइव द JCPOA डील, व्हाई डिड यू अटैक ईरान देन? You can't get Iran on the negotiating table by intimidating and coercing them. Why will they come on the discussion table? So example, ईरान के जो मिसाइल स्ट्राइक्स थे तेल अवीव पे पोस्ट द ऑपरेशन राइजिंग लायन, और जो G7 की इनेबिलिटी थी कि वो अपने आप पे यूनाइटेड स्टैंड नहीं ले पाया, प्रेशर नहीं बना पाया, यूनिफाइड स्टेटमेंट नहीं आ पाई इस सो कॉल्ड एलीट क्लब में से, दैट रिफ्लेक्ट्स द डिप्लोमैटिक पैरालिसिस। Why this will work? एविडेंस वाला जो अप्रोच है, बिकॉज ये आपके आंसर को ग्राउंड करता है वेरीफाइबल डिटेल्स में और साथ के साथ आपकी करंट अफेयर्स की अवेयरनेस को भी शोकेस करता है। देन एनालिसिस की बात करेंगे, यहां पे आप कॉजेस और इंपैक्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। यहां पे आप ऑब्जेक्टिव आपका क्या एनालिसिस में कि डिप्लोमेसी क्यों फेल करा है और क्या ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं। देन यहां पे आप जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए चाइना रशिया की डिवाइड की बात हो, या प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान भी कम नहीं है, ईरान सपोर्टिंग द हूथीज एंड द हिजबुल्लाह एंड द हमास, जो एक्सेस ऑफ इविल की बात आती है उसकी बात यहां पे आएगी। एंड ऑफ कोर्स कोई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा मल्टीलेटरल डायलॉग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ईरान और इजराइल के बीच में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जा सके। और डेफिनेटली इसका इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंपैक्ट दोनों है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लाइन लिख सकते हैं, polarized global alignments that divided global alignments. One side you have China, Russia, one side you have the West, the so-called free world, and the absence of the frameworks like the JCPOA. This is making the crisis much more murkier and deeper, and this is also risking long-term economic instability. So ये क्यों काम करेगा एनालिसिस वाला अप्रोच? बिकॉज यहां पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्ट होगी आपके आंसर में और आप कॉजेस को कनेक्ट कर पाएंगे विद द अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस। देन काउंटर मेजर्स, यहां पे आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यहां पे आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो कि डिप्लोमेसी फोकस सॉल्यूशंस हैं। मॉडल आंसर में आपको बताऊंगा। जहां पे आप रियलिस्टिक स्टेप्स की बात कर रहे हैं, परहैप्स इंडिया का मीडिएशन हो, या परहैप्स UN लेड समिट हो, या JCPOA रिवाइवल हो, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को रिवाइव करने की बात हो बिटवीन ईरान एंड इजराइल, फॉर एग्जांपल सीज फायर और मे बी having some relief on or providing some temporary sanctions relief on Iran. All right, for example, India का neutral mediation and a UN summit could facilitate dialogue, though the US-China tensions will always pose hurdles. अब ये काउंटर मेजर्स यानी कि सोल्यूशन बेस्ड आपका जो आंसर कंटेंट रहेगा, दैट विल शो कि आपका एक सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है, राइट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की। एंड ई में एंड गेम, यानी कि आप यहां पे कंक्लूड करेंगे विद अ विजन, यहां पे पूरे क्राइसिस को समराइज करेंगे और साथ में इसको भी हाईलाइट करेंगे कि व्हाई इज इट वेरी अर्जेंट टू हैव डिप्लोमैटिक एक्शन, व्हाई इज इट वेरी अर्जेंट टू रीस्टेट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड, बट however we would want diplomacy to restate, to reactivate diplomacy in this part of the world, because otherwise इसके consequences in the longer term बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। Without urgent diplomacy, West Asia is risking a catastrophic war. As we talk, अब आज जो न्यूज आई थी कि ईरान ने कतर में जो अल उदैद एयरबेस है अमेरिका का, वहां पे अटैक करा है, यानी कि ईरान ने कतर पे अटैक कर दिया। अब इसके कारण क्या आने वाले समय में गल्फ वॉर हो सकता है जहां पे शिया सुन्नी राइवलरी विल टेक प्लेस। अब ये सब चीज ना हो, ये सब चीज हम नहीं चाहते हैं, विच इज वाई डिप्लोमेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉडल आंसर आप यहां पे देख सकते हैं।
मॉडल आंसर में बहुत होलिस्टिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फिगर्स की भी बात करी है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है फॉर 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई, उसको बंद करने की बात ईरान ने करी थी। देन WTO का जो सब्सिक्वेंट डाउनग्रेड ऑफ ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट था, दैट इज ऑल्सो हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक रिपल्स, द इकोनॉमिक कपलिंग which will happen to the rest of the world because of the instability in the Middle East। और USA की जो इन्वॉल्वमेंट है विद द स्ट्राइक्स ऑन द इरानियन न्यूक्लियर साइट्स, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बहुत एम्बिगुअस स्टैंस है, एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नहीं बट एम्बिगुअस, कंफ्यूजन, कि भाई एक तरफ तो आप डिप्लोमेसी चाहते हो, JCPOA डील चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद इंडोर्स कर रहे हो मिलिट्री एक्शन। तो ये सब बातें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, जो कि हाईलाइट करेगा वोलेटाइल लैंडस्केप ऑफ वेस्ट एशिया। ऑलराइट, देन बॉडी ऑफ द आंसर में यहां पे आप मेंशन करेंगे डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रहा है, पहले तो डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे कि वो एक आइडियल मैकेनिज्म है अगर आपने डीएस्केलेशन करना है दो वॉरिंग स्टेट्स के बीच में, लेकिन ये बहुत इनइफेक्टिव हो चुका है बिकॉज ऑफ डीप सीटेड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। इंडिया ऑफर करना चाह रहा है मीडिएशन के लिए, आफ्टर ऑल भाई अमेरिका तो बहुत आगे बढ़ रहा था जब हमने नूर खान पे और रहीम यार खान पे अटैक किया था कि बस रोक दो लड़ाई, रोक दो लड़ाई। अब अपनी बारी पे तो अमेरिका किसी की सुन नहीं रहा है, तो इंडिया ऑफर कर रहा है कि भाई हम मीडिएट करने को तैयार हैं। रिस्ट्रेंट दिखाने की बात रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, विच मींस कि यहां पे एक डिजायर है फॉर डायलॉग। इंटरेस्टिंगली यहां पे रिस्ट्रेंट दिखाने की बात कर भी कौन रहा है, रशिया और चाइना बात कर रहे हैं, लेकिन डिजायर से कुछ नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये डायलॉग अगर लेके आना है उसको इन्फोर्स करना भी बहुत जरूरी है। G7 तो फेल हो चुका है, G7 हैज फेल्ड टू इशू अ यूनिफाइड स्टेटमेंट इन द रीसेंट G7 समिट, जो कि हाईलाइट करता है कि कितना पोलराइज्ड और डिवाइडेड है हमारा सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर। ऑलराइट, एंड देन ईरान भी कम नहीं है। इजराइल अगर एक्शंस उठा रहा है, इजराइल अगर अमेरिका के साथ अटैक कर रहा है ईरान पे, तो देन ईरान भी कम नहीं है, प्रॉक्सी ग्रुप्स को वो भी शेयर दे रहा है। अब अगर कल को इजराइल और इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता है बाय अटैकिंग अगेन ऑन हिजबुल्लाह एंड ऑन हमास, देन अगेन ईरान विल प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू देम एंड अगेन दिस विशियस साइकिल विल नॉट एंड। सो यहां पे एक मैंने टर्म हाईलाइट करी है, इंट्रेंचिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। तो ये इंट्रेंचिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस को रोकने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देन यहां पे जो फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स लाइक द JCPOA व्हिच हैज कोलैप्स्ड, दिस हैज लेफ्ट अ वॉइड इन द स्ट्रक्चर्ड डायलॉग। हिस्टोरिकली JCPOA ने प्रोवाइड किया था एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 2018 में JCPOA डोनाल्ड ट्रंप ने वॉक ऑफ कर दिया कि नहीं, मैं बैरक ओबामा का JCPOA नहीं मानूंगा। जो बाइडेन केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट कि वी विल हैव अनदर JCPOA, बट ही वाज बिजी in the Ukraine war. Now there is no robust multilateral mechanism. There is no robust multilateral mechanism which can address this issue. And therefore, with the involvement of non-state actors and Iran supporting non-state actors, this is already creating the vacuum. This is already increasing the diplomatic vacuum. अब ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है ऑन कंट्रीज लाइक लेबनान, येमेन, सीरिया। सो देयरफॉर आई मीन ईरान का वो इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग अ रोबस्ट मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, अ रोबस्ट मल्टीलेटरल मैकेनिज्म, जहां पे आप ईरान के साथ बैठ के डील कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। द नीड फॉर हैविंग न्यूट्रल मीडिएटर्स लाइक इंडिया, देन परहैप्स UNSC को एक रीजनल समिट प्रायोरिटाइज करना चाहिए, रीजनल डायलॉग प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसमें सऊदी, कतर, तुर्की, ईरान ये सब कंट्रीज मौजूद हैं, ताकि ब्रॉडर वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न्स को, बिकॉज नॉट ओनली वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी इकोनॉमिक कंसर्न्स बट दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सब चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। वेरी अर्जेंटली रिवाइविंग अ JCPOA लाइक फ्रेमवर्क, हैविंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे कि टेम्पररी सीज फायर्स और मे बी हैविंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स व्हिच कैन क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर डायलॉग, and of course economic incentives like temporary sanctions relief on Iran, which of course can be linked to verifiable de-escalation and also verifiable reports that Iran is not enriching uranium beyond a certain threshold. ऑलराइट, सो गाइज ये होलिस्टिकली यहाँ पे मॉडल आंसर तैयार किया गया है, इसको प्लीज एक बार पढ़ लेना। बाकी बहुत डिटेल में हम अपने क्रैश कोर्स में चीजों को समझा रहे हैं, रैपिडली कंसेप्ट्स को समझा रहे हैं, टॉपिक्स को समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा 360 डिग्रीज कवरेज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज ज्वाइन करें हमारे मेंस क्रैश कोर्स को। बाकी हमारी होलिस्टिक मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, टाइम बाउंड इवैल्यूएशन और फीडबैक, ये सबसे बड़ा हॉलमार्क है हमारा कि आपको विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम आपको आपके आंसर्स का फीडबैक मिलेगा। और मेंटरिंग सेशंस भी हैं बस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, लाइव सेशंस हैं, तो आप कैसे आप अपने स्कोर को एनहांस कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स बनाए गए हैं टीचर्स के द्वारा ही, कोई कंटेंट राइटर यहाँ पे नहीं है।
सो देयरफॉर ये कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये कूपन कोड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो विद अनदर क्वेश्चन ऑन GS3 इंटरनल सिक्योरिटी. थैंक यू.